गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था और आज ये जो है वो आपका चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो इसका नाम है रेखाएं और कोण। बात करें अगर हम अपनी पिछली क्लास में, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो एकांतर कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है वो दो मैंने समांतर रेखाएं बनाई, तो ये कब काम करेगा? ये तभी काम करता है जब आपकी रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये समांतर रेखाएं हैं, इनको काटती हुई गई एक तिर्यक रेखा। हमें पता है कि जब कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है तो कुछ एंगल्स, कुछ कोण बनते हैं। कम से कम 8 कोण यहाँ पर बनेंगे, तो वो 8 कोण मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, और इनको अगर मैं नाम दे दूं ABCDEFGH, तो बताइए इनमें से कौन कौन से कोण एकांतर बाह्य कोण है? पहले तो ये बताइए। ABGH ए जी BGH BHAG ABBH पर वो तो बाह्य। ABGH अच्छा, जो एकांतर भी हो एक दूसरे के, बाह्य होने के साथ साथ एकांतर। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, ए जी और बी एच। ठीक है, तो ए जी जो यहाँ पे बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के एकांतर बाह्य कोण कहलाए जाएंगे या फिर बाह्य एकांतर कोण कहलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक तो बाहर की तरफ को बन रहे हैं और एक दूसरे के एकांतर है, मतलब कि एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसे कोण है? ये है बाह्य एकांतर या फिर एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो बस यही था इसके बारे में। और दूसरा सेट यहाँ पे बी एच का है कि बी और एच भी बाहर की तरफ को बन रहे हैं पर एक दूसरे के एकांतर है। एकांतर का मतलब कोई ज्यादा टफ नहीं है, एकांतर का मतलब होता है उल्टा। कि अगर बी जो है वो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है तो एच जो है वो तिर्यक रेखा के राइट में है, तो इनको हम कहेंगे कि बाह्य कोण होने के साथ साथ ये एक दूसरे के उल्टे भी हैं, एकांतर भी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में। तो जो कोण एक दूसरे के एकांतर होते हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो कोण ए जो है वो कोण जी के बराबर होगा, कोण बी जो है वो कोण एच के बराबर होगा। इन सभी को जो हमारे गुण है उनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं गुणों के आधार पे आप अपनी छठी प्रश्नावली जो है अपनी किताब की उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं एकांतर अंतः कोणों के बारे में, तो बताइए कौन से होंगे? CFDE ठीक है, CFDE बिल्कुल सही है। एकांतर अंतः कोण की बात करें तो ऐसे कोण जो अंदर की तरफ को बन रहे हो वो 4 थे, CDEF नाम के। लेकिन एकांतर भी होने चाहिए। एकांतर मतलब एक दूसरे के उल्टे, तो सी के उल्टा था एफ, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, और एंगल ई के उल्टा था डी, तो एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल डी के। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? नो मैम ओके, तो किसी को एकांतर कोणों में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए फटाफट से। नो मैम ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। इसी पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं पोल में, क्योंकि ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करो। तो पहले तो इसकी शेप को बना लेते हैं। आपके पास एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है। ठीक है, दोनों कैसी है? एक दूसरे के समांतर है। मुझे कैसे पता लगा? बताओ, मुझे कैसे पता लगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समान अंतर है? मैम ऊपर दे रहे हैं। ऊपर दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है P लिखा है, फिर दो डंडे लगा दिए हैं और Q लिखा है। तो ये जो दो डंडे यहाँ पे होते हैं ये किसका प्रतीक होते हैं?
समांतर रेखाओं का। समांतर रेखाओं का, बिल्कुल सही। तो इसका, इससे मुझे पता लग गया कि पी क्यू जो है वो एक दूसरे के समांतर है और इनको काटा तिर्यक रेखा ने। तो जब तिर्यक रेखा काटेगी तो कोण तो बनेंगे ही। तो कोणों के नाम मैं लिख लेती हूँ। ये है कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, 6, 7 और ये है 8। ठीक है, आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये कह रहे हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अगर आपको लगता है सही है तो पकड़ के रखिए, लगता है गलत गलत है तो छोड़ दीजिए। फिर है कोण 2 कोण 6 के बराबर है। अगर आपको लगता है कि सही कह रहे हैं तो पकड़ के रखो, गलत कह रहे हैं तो छोड़ दो। फिर ऑप्शन नंबर सी है कि कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर है। अगर आपको लगता है कि सही कह रहे हैं तो पकड़ के रखिए, गलत कह रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर डी है कोण 1 जो है वो कोण 6 के बराबर है। अगर आपको लगता है सही है तो इसको पकड़ के रखिए, लगता है गलत है तो छोड़ दीजिए। जो ऑप्शन आपको सही लगा, जिसको आपने पकड़ के रखा, बस उसी ऑप्शन को आप जा करके पोल में आपने दे देना है। मैं भी समांतर रेखा ढूंढनी है। ठीक है, ठीक है, अभी जो है वो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। समांतर रेखा ढूंढनी है। नंदिनी बेटा आप कुछ कह रहे हैं? अभी समांतर वाली ढूंढनी है। नहीं, समानता नहीं, आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सही है, ठीक है। ये कह रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि जो आपके कौन से कोण एक दूसरे के बराबर होंगे वो बताओ। ठीक है, अगर इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, 2 कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर आपको लगता है इनमें से कोई ऑप्शन जो आपको सही लगता है उस पर आप क्लिक कीजिए। रीजन भी आपने अपने दिमाग में रखना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। ठीक है, तो चलिए, अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 32 बच्चे हैं। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, 2 समांतर रेखाएं हैं, उसको जो है वो तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा के काटने से कुछ कोण बनते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ये आपने ढूंढना है और आंसर कहाँ देना है, तो पोल में आंसर देना है। तो फटाफट से ढूंढिए और अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि बस देखना है और उत्तर देना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इसलिए इतना समय बच्चों नहीं लगना चाहिए, कोशिश करें थोड़ा सा इसको जल्दी दे पाने की। तो अभी क्लास में 35 बच्चे हैं। 35 में से जो है वो 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश, काफी बच्चे, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। 26 बच्चों ने, 27 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो प्लीज पूरी कोशिश करें अपना आंसर पोल में दे पाने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। तो बताइए अपना अपना आंसर। एमजीडी डी। डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि कोण 1 जो है वो कोण 6 के बराबर है। रीजन बताइए, कारण क्यों बराबर है। कोण बनाया गया ना जो कोण, वो देखने से ही पता चल जा रहा है कौन किससे बना। देखने से तो पता चल रहा है, आपने ठीक कहा, देखने से भी पता लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या है ये, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है मैम जी, ये अंतः एकांतर कोण है इसलिए। क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, इसलिए देखने से तो हमें लग रहा था, आपने ठीक कहा, लेकिन हमें कारण भी पता होना चाहिए, इसलिए हम कहेंगे कि ये अंतः एकांतर कोण थे। और हमने अभी तो पढ़ा कि अंतः एकांतर कोण हो या बाह्य एकांतर कोण हो, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर कोण 1 और कोण 6 अंतः एकांतर कोण है तो इट मींस वो दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। कोण 1 और 2 की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए,
कोण 1 और 2 एक दूसरे के बराबर तो नहीं होंगे, पर इनके बीच में भी एक रिलेशन है। वो क्या है, अगर आप बता पाए तो? क्या बना रहे हैं दोनों मिलके? रैखिक। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 बना रहे हैं मिलकर के रैखिक युग्म, जो कि क्या कहता है कि दोनों कोणों को जोड़ करके 180 डिग्री आएगा। ठीक है, कोण 2 और 6, कोण 2 और 6 इन दोनों में भी एक रिलेशन है जो कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे कि ये बराबर तो नहीं होते, पर इनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, कोण 2 जो है, जो यहां पर बन रहा है, जो यहां पे बन रहा है, जो कैसे कोण है, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण है, वो उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। वो बराबर तो नहीं होते हैं, पर कुछ तो रिलेशन होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने किस कोणों की तरफ, तो अंतः कोण गुण की तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म समपूरक होते हैं। तो बताइए क्या होता है समपूरक? हम पढ़ चुके हैं इसे भी बहुत पहले। 360 डिग्री का कोण मैम। 360 नहीं बेटा, वो संपूर्ण होता था। एक होते थे पूरक कोण, एक होते थे समपूरक कोण। सोचिए सोचिए और बताइए। जो मैम जी 180 डिग्री से नीचे बनाता है कोण। नीचे नहीं होता उसमें, हाँ 180 से नीचे नहीं सारे होगा। कोण देखो 90 डिग्री के होते हैं। नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा गलत आ रहा है। चलो एक हिंट देती हूँ, संपूरक कोण में दो कोण आते हैं, अकेला नहीं होता ये, इसमें दो कोण होते हैं, पर उनके भी उनको उनमें क्या होता है रिलेशन, वो आपने बताना है। एक होता था पूरक कोण, हमने पढ़ा था, इसको याद करने की ट्रिक भी पढ़ी थी। एक होता था संपूरक कोण, दोनों में दो दो कोण होते थे, दोनों में फर्क होता था। से ज्यादा होता है ये फिर से कहें बेटा? मैम 180 से ज्यादा और 360 से छोटा। वो प्रतिवर्ती होता था बच्चों, वो होता था प्रतिवर्ती कोण। चलो मैं बता देती हूँ, पूरक कोण ऐसे दो, ज्यादा और 180 छोटा। नहीं ऐसा नहीं, मतलब इसमें छोटा बड़ा होता ही नहीं है। ये हमारे जोड़े वाले कोण थे। पूरक का बताऊंगी, फिर संपूरक आपको याद आ जाएगा। दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता था, वो होते थे पूरक कोण। जैसे कि 60 में 30 जोड़ो तो 90 आएगा, तो 60 और 30 एक दूसरे के पूरक कोण कहलाए जाते थे। तो इसी पर आधारित अब आप संपूरक कोण के बारे में बताएं। मैम तो 80 डिग्री के आते हैं। 180 डिग्री के दो कोणों को जमा करते हैं। दो कोण जिनको जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जैसे कि 120 में कितना जोड़े? 180 आए। 60 है मैम 60। 120 और 60 एक दूसरे के कैसे कोण होंगे? 180 और 60 जो है वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाए जाएंगे। ठीक है, पूरक कोण का योग होता था 90 और समपूरक का होता है 180। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो तिर्यक रेखा कोण बनाती है, कैसे कोण बनाती है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले अंतः कोण। तो अगर आपकी ये तिर्यक रेखा है जो लाल से रंग की यहाँ पे जा रही है ऐसे, और इसकी दो दिशाएं हैं, एक है राइट एक है लेफ्ट, तो इसके राइट की तरफ को मुझे उन कोणों के नाम बताइए जो अंतः कोण भी हैं और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। 25। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा, तिर्यक रेखा के एक ओर। ठीक है, ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि आपको जो है ना बहुत से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में ये रूल काम आएगा। पहली चीज, 2 और 5 जो है वो अंतः कोण है, और दूसरी बात तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को है राइट में, ये भी राइट में ये भी राइट में, और दोनों ही अंतः थे, तो इनके ऊपर वो गुण काम कर जाएगा। प्रिंस बेटा माइक ऑफ करें। तो इनके बीच जो है वो रूल काम कर जाएगा कि जो कोण 2 है,
कोण 2 जो हमें दिख रहा है, कोण 2 और कोण 5 ये एक दूसरे के संपूरक होंगे, मतलब कि कोण 2 को जब आप कोण 5 में जोड़ेंगे तो आपका जो है वो 180 डिग्री उत्तर आएगा। ठीक है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के क्या है, संपूरक है। दूसरा जोड़ा बताइए, पहला जोड़ा हो गया 2 और 5 का, दूसरा जोड़ा बताएं 3 और 8। 3 और 8, 3 और 8 का, तो ये भी कैसे कोण होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के संपूरक होंगे। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि ये जो कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं और अंतः कोण होते हैं वो बराबर तो नहीं होंगे, पर उनके बीच में जो रिलेशन होगा, जो उनके बीच में गुण होगा, वो ये गुण होगा कि इसको इसमें जोड़ो तो 180 आता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोण 3 जो है वो 80 डिग्री का है, तो कोण 8 की मुझे वैल्यू बताइए। 80 डिग्री का होगा मैम 100 डिग्री का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ें तो 180 आना चाहिए, इसलिए अगर ये 80 डिग्री का तो ये 100 डिग्री का। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है बच्चों तो फटाफट से पूछ लीजिए। नो मैम। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट अगर है तो चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या हमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखो कि कोण 3 और कोण 8 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, कोण 2 और कोण 5 को जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा, क्योंकि ये ऐसे कोण हैं जो अंतः होने के साथ साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। ठीक है, चलो तो इस सवाल का हल करें फिर हम बढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, एक कोण यहाँ पे 59 डिग्री का है, 59 डिग्री का है, और एक कोण है y। आपने बताना है अगर ये कोण 59 डिग्रीज का है तो y कितने डिग्री का होगा। मैम 59। 59 नहीं होगा बेटा, ये बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होते हैं। ये कैसे कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण जो 59 है। ठीक है, 121। मैम 121। ठीक है मैम देखिए 21 बच्चों को भी माइक ऑफ ध्यान से। जो 59 है और जो y है ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है, तो इसका मतलब जब इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ये दोनों कोण कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, मतलब तभी बराबर होंगे जब ये 90 डिग्री का होगा, है ना, क्योंकि हमें पता है 90 में 90 जोड़ो 180 आता है, तभी ये बराबर हो पाएंगे। पर अदरवाइज ये बराबर कभी नहीं होते। इनके बीच का जो रिलेशन होता है, गुण होता है, वो ये कहता है कि इस कोण को इस कोण में जोड़ो तो 180 आएगा। ठीक है, तो अगर एक की वैल्यू लेंगे 180 में से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर देंगे 180 तो हमारा आंसर आ जाएगा 121 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 9 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 1 का 1, तो 121 डिग्री आंसर आ गया। y बराबर है 121। सभी कोई बात समझ आई? क्या करना है अगर ऐसे कभी आपको क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर वाला जो कोण बनता है, पहली चीज तो ये अंतः कोण होना चाहिए, अंदर की तरफ को बना हुआ होना चाहिए, और अगर ये तिर्यक रेखा के इस तरफ है तो दूसरा वाला भी इसी तरफ रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये वाला जो कोण यहां बन रहा है जिसका नाम है z, z कोण कितने डिग्री का होगा? जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं अभी तक। 59 डिग्री का। कितना बेटा? 59 डिग्री का। 59। z भी होगा 59। बताओ क्यों, कारण क्या है? क्योंकि मैम अंतः कोण है ना। कोई बात नहीं हिमांशु बेटा, मैम कोई बात क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है इसलिए। हाँ, बिल्कुल सही। तो अगर ये एकांतर अंतः कोण है तो यह हो जाएगा 59 डिग्री का। ठीक है, और z की ही मदद से मुझे बताइए, z की मदद से, इनकी मदद नहीं लेनी है, z की मदद से मुझे इस कोण की वैल्यू बताओ जिसका नाम है कोण A। मैम जो 121 डिग्री का। बिल्कुल सही। क्यों मैम 121? 121 क्योंकि मैम हमने कोण z मैम की ये सहायता अंतः कोण है। से a के बगल वाले कोण का मान निकाल लिया और उस मान को हमने 180 डिग्री से घटा दिया। इसकी तो हमने मदद लेनी नहीं थी, सिर्फ z की मदद से भी निकल सकता है, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा क्योंकि कि मैम ये अंतः कोण है। ऐसे कोण जो अंतः हो और तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों होते हैं संपूरक। तो कोण A में कोण Z को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, जिसमें से हमें कोण Z की वैल्यू पता थी 59, कोण A की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 59 को करना होगा माइनस, तो फिर से हमारे पास 121 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो Z की मदद से भी एक कोण निकल सकता था। तो बस यही है, इसमें सारे कंसेप्ट बच्चों आपने याद रखने हैं और अपना जो है अब आंसर करना है अपने पोल में। तो चलिए एक सवाल कर ही लेते हैं ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है।
तो चलिए अभी सवाल आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपने बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही, उसको आप सभी ने चुनना है। तो अभी पहले मैं इसको बना लेती हूँ फिगर को अच्छे से। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये गई यहाँ से एक तिर्यक रेखा इनको काटती हुई। तिर्यक रेखा ने काटा तो कोण बनेंगे, कोण के नाम लिख लेती हूँ। ये है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। आपने बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट से मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। ये कह रहे हैं कि कोण 1 में कोण 3 जोड़ो तो 180 आएगा, लगता है सही है तो पकड़ के रखो, लगता है गलत है तो छोड़ दो। फिर ये कह रहे हैं कि कोण 4 में कोण 6 को जोड़ोगे तो 180 आएगा, अगर लगता है सही है तो पकड़ के रखो, लगता है गलत तो छोड़ दो। फिर ये कह रहे हैं कोण 4 और कोण 5 में जोड़ोगे इन दोनों को तो 180 आएगा, तो अगर आपको लगता है सही है तो पकड़ के रखिए, लगता है गलत है तो छोड़ दीजिए। फिर कह रहे हैं कोण 5 में कोण 7 जोड़ो तो 180 आएगा, अगर आपको लगता है सही है तो पकड़ के रखिए, लगता है गलत है तो छोड़ दीजिए। जो भी ऑप्शन आपको अब सही लग रहा है उसका आपने आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। तो चलिए सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दीजिए। ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास 38 बच्चे हैं, 38 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें पूरी अपना आंसर देने की। शाबाश, वेरी गुड, सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आधी क्लास ने आंसर दे दिया है, आधी क्लास अभी भी रहती है। तो बच्चों आप भी पूरी कोशिश कीजिए, अच्छे से फिगर को देखिए, अच्छे से ऑप्शन को देखिए। आपसे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही है, ध्यान से ऑप्शन को देखो, ध्यान से फिगर को देखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें भी बस देखना ही है और अपना आंसर देना है। कैलकुलेशन की इसमें भी कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिए और आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी 23 स्टूडेंट्स, 23 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, हम्म, 24 बच्चों के आंसर आ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स भी आ रहे हैं। तो पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के देने की। क्लास में हमारे पास, मैंने कहा 38 बच्चे हैं, 38 में से 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो 14 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत से बच्चे भी रह रहे हैं, 14 बहुत बड़ा नंबर होता है ना। तो 14 बच्चे जो भी रहते हैं, आंसर जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर पोल में कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में पोल जो है वो एंड होने वाला है। तो 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 10 बच्चे अब रहते हैं, तो चलिए अब हम कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिएगा। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, 30 बच्चों ने आंसर दे दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए आंसर कितने बच्चों ने किसको दिया है और अपना आंसर बताइए। सी को 21 बच्चों ने, बी को 9 बच्चों ने। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्यों सही है, कारण बताओ। मैंने भी सी किया। हाँ, सी बिल्कुल ठीक है, जिसने सी कहा वेरी गुड, लेकिन कारण भी बताइए। क्योंकि एक क्योंकि ऐसे हमें कोण, 4 और क्योंकि 5 मैम ये अंतर एकांतर कोण है। अंतर कोण है। इसमें मैं आंसर नहीं, एक आंसर को
एकांतर नहीं, कैसे कोण है? मैम संपूरक कोण। संपूरक, ठीक है, संपूरक कोण है। क्यों? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं और अंतः है। एक तो अंतः होने चाहिए, तो 4 और 5 अंतः कोण भी थे, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, 4 भी लेफ्ट में 5 भी लेफ्ट में, तो ऐसे कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब जब आप इन कोणों को आपस में जोड़ोगे तो इनका उत्तर जो है वो 180 डिग्री आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक जोड़ा है कोण 4 और 5 का, दूसरा जोड़ा बताइए। 3 और 6। 3 और 6, बिल्कुल सही, 3 और 6, ठीक है, क्योंकि ये भी कैसे कोण है, 3 और 6 भी अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, 3 भी राइट में 6 भी राइट में, तो हम कहेंगे ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। आसान ही सवाल है, पर इसके लिए जो कंसेप्ट है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो आपको बच्चों क्लियर होने चाहिए थे, है ना। तो अभी देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। सवाल क्या, मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, और इनको जो है वो काटती हुई गई एक तिर्यक रेखा। अब जहां पे भी तिर्यक रेखा काटेगी हमें पता है कि कोण अपने साथ बनाती हुई जाएगी, तो तिर्यक रेखा ने काटा तो इतने सारे कोण बने। इसका नाम है कोण 125, और जो कोण पूछा गया है मैं उसी को डायरेक्ट मेंशन करती हूँ। ये आपका 125 डिग्री का है, ये वाला, और आपने बताना है कि कोण डी, जो डी कोण है जो यहां पर बन रहा है, इसका मान क्या होगा। अगर आपको एक कोण दिया गया है, इसका नाम 125 है, जिसका मान 125 है, और आपसे पूछा है कि डी की वैल्यू निकालो, तो आपने बताना है डी की वैल्यू कितनी होगी। तो हिंट क्या है, हिंट यही है कि अगर आपको लग रहा है कि कोण नंबर डी और 125 डिग्री का कोण जो है, इनके बीच में अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन है, किसी तरह के कोण हैं जितने आपने पढ़े हैं शुरू से लेकर के अंत तक, चाहे वो एकांतर हो, चाहे वो शीर्षाभिमुखी हो, चाहे वो संगत कोण हो, चाहे वो अंतः कोण हो, कैसे भी लगता है वैसा है, तो उस हिसाब से इसको हल करो। लगता है कि इनके बीच में डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, तो फिर किसी और कोण की मदद लेकर के इसको हल करो, ठीक है। अगर आपको लगता है डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट तो कुछ भी इनके बीच में रिलेशन नहीं है, तो फिर किसी और कोण की, इतने सारे कोण बने हैं, इनमें से किसी की मदद लेकर के इस तक पहुंचो, 125 से डी तक पहुंचो, ठीक है। तो चलिए अभी अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो सही होता है गलत होता है बाद की बात है, कोशिश करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी पूरा बेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसका पूरा निचोड़ इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ट्राई करो, सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है मैं कहती हूँ और अच्छी बात है। गलतियां आपको समझ आएंगी, गलतियां पकड़ में आएंगी, गलतियां सुधारी जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए सभी कोशिश करेंगे। तो चलो अभी मैं हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए चुप, और आप सभी आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन थोड़ा ध्यान से करें। हाँ, अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 19 बच्चों के, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 37 बच्चे क्लास में हैं और 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 17 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सभी कोशिश करें, पूरी की पूरी कोशिश करें अपना आंसर का पता लगाने की। चौबीस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे बच्चों। क्लास में हमारे पास 37 बच्चे हैं, तो अभी
12 बच्चे रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन भी इजी था, इसमें भी कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, देख के आपको पता लग जाता। तो अभी थोड़ी देर में हम करेंगे 10 सेकेंड्स का वेट। 7:34 पे मैं 10 सेकेंड की गिनती शुरू कर दूंगी, तब तक के लिए आप सभी अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। 29 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें। 10 9 8 7 6। मैम इसका आंसर सी है। बेटा अभी नहीं, अभी पोल चल रहा है ना, उस वक्त आप नहीं बोल सकते, पर देखते हैं क्या इसका आंसर होगा, कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा, पर अभी के लिए आप आंसर नहीं देना, जब पोल एंड होगा ना फिर बताना, ठीक है। तो करते हैं 5 सेकेंड्स का वेट। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैम भी आंसर बी को ठीक किया है। 17 बच्चों ने, बी को 11, 2 ए को 2, डी को 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अभी के लिए करेक्ट है, पर कारण बताओ क्यों ऑप्शन नंबर सी आपको लगा कि सही उत्तर है। मैम संगत कोण। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आपका कोण डी था वो 125 के संगत कोण था। अब ये संगत कोण क्या होते हैं, अरे हमने पढ़ा तो था, पिछली क्लास में ही पढ़ा था, है ना, कि ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। 125 भी इसके नीचे बना है तिर्यक रेखा के, डी भी इसके नीचे ही बना है। और बात करें इन चार कोणों के सेट में 125 की जो जगह है वो इस जगह पे बैठा हुआ है, और बात करें इन चारों के सेट में डी की जगह की, तो डी भी इसी जगह पे बैठा हुआ है। तो ऐसे जो कोण होते हैं जिनकी दिशा भी सेम हो, दिशा मतलब तिर्यक रेखा के लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे, और जिनकी जगह भी सेम हो, पोजीशन भी सेम हो, वो कोण एक दूसरे के संगत कोण होते हैं, और संगत कोण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। इसीलिए कोण डी 125 के संगत था। तो अगर ये 125 डिग्री का है तो ये भी 125 डिग्री का ही होगा, ठीक है। लेकिन किसी किसी बच्चे के मन में ये चीज स्ट्राइक नहीं की होगी, संगत कोण की क्या पता किसी को संगत कोण का कंसेप्ट याद नहीं हो, है ना। तो अगर आपको रैखिक युग्म का कंसेप्ट याद होता तो बताओ, रैखिक युग्म बन रहा है 125 और एफ का। तो अगर ये 125 है तो एफ कितने डिग्री का होगा। मैम हम 180 में से 125 माइनस कर देंगे। हाँ तो कितना आ जाएगा, 55। 55 डिग्री। 55 डिग्री। अब देखो 55। एफ आपका 55 डिग्री आ गया है। अगर मैं 55 डिग्री की मदद से डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, क्या रिलेशन है एफ में और 55 डिग्री और डी में, एफ में और डी में क्या रिलेशन है। संपूरक कोण का। संपूरक कोण का बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं और दोनों ही कोण जो है वो अंतः कोण है। तो हमने क्या किया, एफ की वैल्यू अगर 55 थी और एफ जमा डी अगर 180 के बराबर आ रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एफ अगर 55 डिग्री का है तो डी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 55, और यहां से भी डी आपका 125 डिग्री के बराबर ही आया। अब मान लो किसी को जो है वो इसका भी नहीं पता हो, किसी को मान लो रैखिक युग्म याद नहीं रहा हो, तो एक और तरह से हम डी तक पहुंच सकते हैं। एफ की मदद भी ना ले, अगर मैं ई की नहीं, इसका मैं अगर नाम रखूं जेड, अगर मैं जेड कोण की मदद लूं तो सबसे पहले मुझे बताओ जेड कोण कितने डिग्री के बराबर आएगा। सोचो जेड का क्या रिलेशन है इस कोण के साथ। वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल सही, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। 125 और z दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख ही हैं। तो z अगर 125 आ गया, अब मुझे बताओ अगर z का 125 के साथ शीर्षाभिमुख होने का रिलेशन था तो इस z का d के साथ क्या रिलेशन है।
एकांतर रहता है कोण। एकांतर अंतर कोण, अंत एकांतर कोण, कुछ भी बोल लो। तो अगर ये 125 है तो इसकी मदद से भी डी आपके पास 125 डिग्री का ही आएगा। यही इस ज्योमेट्री की सबसे खास और अच्छी बात होती है कि दिए गए कोण से पूछे गए कोण तक कैसे जाना है वो हम पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसको संगत कोण की मदद से हल करूं तो भी आंसर 125 आया। अगर मैं इसको संपूरक कोण की मदद से, रैखिक युग्म की मदद से हल करूं तो भी 125 आया। अगर मैं इसको अंतः एकांतर कोण, शीर्षाभिमुखी कोण से इसको सॉल्व करूं तब भी आपका उत्तर 125 से आया। तो कोई इसमें रूल नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर आपको कोणों की सही परख है, सही नॉलेज है, तो आप अपने क्वेश्चन को कहीं से भी किसी भी तरह से सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक आखिरी सवाल इस पूरे चैप्टर का पोल में। तो उसको अच्छे से कीजिएगा, जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं सभी का इस्तेमाल करके आपने आंसर देना है। तो देखो सवाल सेम है, फिगर भी सेम है, तो फिर से इसको बना लेते हैं थोड़ा सा डार्क। ये आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं और ये है आपके पास यहाँ पर एक तिर्यक रेखा। अब आपको पूछा गया है, आपको पहले बताया गया है कि ये कोण अगर 125 डिग्री का है, वही सेम चीज दी हुई चीज बिल्कुल सेम है, पर पूछी गई चीज अलग है कि अगर ये 125 डिग्री का है तो बताइए एफ कोण कितने डिग्री का होगा, जो कि यहां हमें बनता हुआ दिख रहा है, जिसका नाम है कोण एफ। मैम जी 55 डिग्री। बेटा माइक ऑफ रखें, आपको मैंने कहा कि जब पोल में आंसर देना है तो माइक ऑन करके नहीं बताना है, ठीक है। तो अभी पहले इसको देखो, मैं नहीं कह सकती कि सही है कि गलत है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे खुद इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, है ना। तो पहले सभी बच्चे इसको सॉल्व करें, उसके बाद आपने अपना आंसर देना है। बाकी जब पोल में क्वेश्चन करते हैं ना तो माइक ऑन ना किया करें, नहीं तो मुझे यहीं से बच्चों आपके माइक ऑफ करने पड़ेंगे। अब देखो बातों में नहीं आना है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, एक बार किसी ने कुछ आंसर कहा था और आपने क्या किया था, उसी को आंसर गलत है ना। था। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही हो, अपने आप पहले अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है ना तभी उस पर क्लिक करें, ठीक है। चलो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, एक बच्चे ने कहा था ये आंसर है और जब पता लगा तो आंसर तो कुछ और ही निकला था, है ना। तो चलिए अभी आपने अपने आप इसको सॉल्व करो अच्छे से, फिर आपने आंसर देना है पोल में। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करते रहें अपना आंसर देने की। तो अभी मैं देख पा रही हूँ सिर्फ 28 बच्चों के आंसर आए। बच्चों ऐसा ना करें, सभी अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से। आखिरी सवाल है तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लो और अपना आंसर दे दो। 36 बच्चे, 36 बच्चे क्लास में, 36 में से 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी आंसर करें। आंसर देने से कभी भी डरना नहीं है, सही होता है गलत होता है क्या ही फर्क पड़ेगा, मेन है यहाँ पर सीखना। सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो आपको गलती आपकी पता लग जाएगी कि अच्छा मैंने तो ये सोच के हल किया था पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो वो तो और ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो डरना नहीं किसी भी सवाल से, बल्कि उसको सॉल्व करने की हिम्मत रखो। जब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, पूरे चैप्टर का आखिरी सवाल है, तो अब किस चीज का डर, जो भी आपको समझ आए, जितना भी समझ आया उस हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से, है ना। तो 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो 7:43 तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद हम 10 सेकेंड का काउंटडाउन शुरू कर देंगे पोल को एंड करने के लिए। तो 7:42 हो चुके हैं, 7:43 पे 43 पे हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जितने बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, 27 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए 43 हो चुके हैं, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। आंसर बी को क्या? 25 बच्चों ने सी को 2, डी को 1। ठीक है, आंसर इज बी। चलो तो आंसर बी है। कारण बताएं क्यों है आंसर बी? रैखिक कोण। रैखिक युग्म, ठीक है। जो आपका 125 था वो एफ के साथ मिलकर के रैखिक युग्म बना रहा था। रैखिक युग्म क्या होता है? जिसमें क्या होता है, दोनों कोण का जो योग होता है, जो जमा करके आता है वो 180 आता है, उसको हम कहते हैं रैखिक युग्म। तो अगर रैखिक युग्म में से एक की वैल्यू पता हो, दूसरे की वैल्यू नहीं पता हो, तो क्या करते हैं, जो वैल्यू पता होती है उसको 180 में से कर देते हैं माइनस। 180 में से इसको माइनस करेंगे तो 55 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। कारण क्या था? कारण ये था कि यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा था। तो ये था हमारा आखिरी सवाल इस पूरे चैप्टर का। तो ये चैप्टर हो चुका है खत्म। तो अब बताइए अब क्या करना है? मारमोज। अच्छा, ऐसा नहीं कहते बेटा, छुट्टी करनी है क्या? नहीं, छुट्टी तो नहीं करेंगे। अब इतना पूरे 20 मिनट है, तो हम क्या करेंगे, आपकी जो बुक के क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब जो है वो आपने पूरा अच्छे से अपना चैप्टर पढ़ लिया है ना, इसके सारे बेसिक कर लिए हैं। अब ये पता करते हैं कि जो बेसिक हमने पढ़ा, जो हम इतने दिन से संगत कोण पढ़ रहे हैं, इतने दिन से हम एकांतर कोण पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं, एक मिनट, वो हमारे काम आएंगे भी या नहीं वो हम अब चेक करेंगे यहाँ पर। गलती से मैं बोल दी, सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो अभी करते हैं इसको शुरू। तो पहले अपना सवाल शुरू करते हैं 6.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी क्या कीजिए, अपने साथ एनसीईआरटी की जो आपकी मैथ की किताब है उसको साथ में रखो, और अभी के अभी एक कोई कॉपी ढूंढो जिसमें हो बहुत सारे खाली पेजेस, क्योंकि हम साथ साथ में इसको हल भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में आपको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे ताकि उसको आप अच्छे से नोट कर सको, इसलिए ये कॉपी बना लो। और ये कॉपी आपने बरकरार रखनी है, क्योंकि ये आपको आपके गणित का एग्जाम क्लियर करने में या उसमें थोड़ी सी आपकी मदद करने में आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए अब हर क्लास में, एक तो एनसीईआरटी की अपनी किताब और दूसरा एक नोटबुक। तो अभी कोई भी आपके पास पुरानी नोटबुक पड़ी होगी जिसके पेजेस बचे होंगे, जो आपने हॉलीडेज होमवर्क को ली होगी, होमवर्क तो अभी हुआ नहीं होगा आपका, थोड़ा रह गया होगा, है ना, तो उसमें से कोई भी कॉपी उठा लो और शुरू करते हैं अपने सवाल को। तो चलिए पहले अपना सवाल पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक आकृति है जिसमें रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये रेखा है आपकी ए बी और ये रेखा यहां से आ रही है सी डी। ये क्या कर रही हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और उसके बाद यदि कोण AOC और BOE को अगर हम जोड़ें तो वो 70 डिग्री का आएगा, और कोण BOD जो है वो 40 डिग्री का है। तो कोण BOE और प्रतिवर्ती ऑफ कोण COE ज्ञात करो। तो इतना कुछ दिया है, उसके लिए हमें पहले अपनी फिगर करनी होगी कंप्लीट। तो ये मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसके नाम लिख लेते हैं, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है ई और इसका नाम है ओ, ठीक है। सबसे पहले ये मुझे कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि कोण जो है वो AOC जमा कोण BOE वो बराबर है 70 डिग्री के। हमें जो है वो कोणों के नाम पढ़ना आ चुका है, हमने कोणों के नाम बहुत पहले पढ़े थे। तो अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है तो आप मुझे बताएंगे कोण AOC कहां पर बन रहा है, किस किस रंग की रेखा को मैं मिलाऊं कि मेरा कोण AOC, मतलब किस किस रेखा से मिलकर के कोण AOC बन रहा है, उसका रंग बता दो। मैम लाल और काली। लाल और काली, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो इसका नाम है A, इसका नाम है O, इसका नाम है C। तो जो मेरा कोण बनेगा AOC वो बनेगा कुछ इस तरह का AOC, ठीक है। बात करूं मैं कोण BOE की, तो उसके बताइए कौन कौन से रेखा से मिलकर के बन रहा है। एमजी रेड और ब्लू। ब्लू, लाल और ब्लू, ठीक है। तो ये है B, ये है O, ये है E, तो ये BOE। एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा। इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 70 डिग्री के बराबर। तो पहले कोण बना लेते हैं। यहां पर जो कोण बन रहा है उसका नाम है AOC, यहां पे जो कोण बन रहा है उसका नाम है BOE, ठीक है।
और एक और कोण है जिसका नाम है बीओडी। तो बताइए बीओडी कहां पर है? मैम लाल और काली रेखा में। तो ये बच रही है यहाँ पर रेखा, बीओडी कह दो, डीओबी कह लो, ये आपका जो कोण बन रहा है उसका नाम है बीओडी। ठीक है, तो इसको भी बना लेते हैं। इसको मैंने बना दिया है काले रंग से। ये तो ये है आपके पास 40 डिग्री का। बस इतना इन्होंने हमें दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो इतनी की ही मदद से हमने जो है वो कोण BOE निकालना है, मतलब कि ये वाला कोण निकालना है कि ये कितने डिग्री का है, और इस कोण का प्रतिवर्ती निकालना है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कर लेते हैं BOE की बात। तो कैसे निकालेंगे जरा सोचिए। हमें अभी तक के लिए बस एक ही कोण पता है, वो 40 डिग्री का कोण पता है। इसकी मदद से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, किस कोण का मान निकाल सकती हूँ? अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो देख के मुझे बताओ। एक कोण आपका यहां बन रहा है, मैम जी AOC। कैसे, क्या कारण है इसका? AOC में और इसमें क्या रिलेशन है? शीर्षाभिमुखकार। शीर्षाभिमुख। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कि जो आपका कोण था AOC और जो कोण है BOD, वो दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। एक कोण जो है वो आपका ऐसे को बन रहा है, तो दूसरा कोण उसी के साथ ऐसे को बन रहा है। और हमने पढ़ा है ऐसे जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? शीर्षाभिमुखी होते हैं। तो अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, तो बताइए अगर ये 40 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? मैम 40 का ही होगा, क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि ये दोनों शीर्षाभिमुखी हैं, शीर्षाभिमुखी एकदम बराबर होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, आप भी इसको अपनी कॉपी पे लिखिए, कि जो कोण है जो कि है COA या फिर AOC लिखो इसको, अगर आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो पाए। तो AOC बराबर है कोण BOD, क्योंकि वो शीर्षाभिमुखी कोण है। ठीक है, कैसे कोण है? तो शीर्षाभिमुखी, और ये होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर। तो यहां से हमें जो है वो एक वैल्यू पता लग गई कि AOC कितने डिग्री का होगा। AOC जो है वो 40 डिग्री का कोण होगा। तो यहां मैंने लिख दिया 40 डिग्री। चलो, अब अगर ये 40 डिग्री का कोण आपको पता लग गया है AOC, तो क्या इसकी मदद से आप BOE की वैल्यू निकाल पाओगे? आपको एक यहाँ पे समीकरण दिया था, समीकरण में से हमने एक कोण की वैल्यू पता कर ली है 40 डिग्री की, दूसरे की निकालनी है। तो क्या हम निकाल पाएंगे? यस और नो, बस इतना ही बताइए, यस या नो। यस मैम। बिल्कुल सही, निकाल पाएंगे। हम क्या करेंगे, AOC की इस वैल्यू को यहाँ पे भर देंगे। तो ये मेरा समीकरण था, इसको मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख लेती हूँ समीकरण को। समीकरण कह रहा था कि कोण AOC जमा कोण BOE बराबर है 70 डिग्री के। अगर इसमें से AOC जो है वो 40 डिग्री का है और BOE हमें नहीं पता है और बराबर है 70 के, तो BOE की वैल्यू निकालिए। तो BOE आ जाएगा 70 माइनस 40 बराबर है 30। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था BOE की वैल्यू क्या होगी, तो हमने कह दिया कि ये जो है वो 30 डिग्री की होगी। तो पहला जो हमसे पूछा गया था सवाल, उसका हल आ गया कि जो कोण है BOE वो 30 डिग्री के बराबर है। किसी भी स्टूडेंट को इस BOE की वैल्यू फाइंड करने में, BOE का मान ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत रही हो, कोई भी डाउट रहा हो, तो अभी के अभी पूछ लीजिए साथ साथ में, क्योंकि पता नहीं बाद में हम इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे भी या नहीं, क्योंकि फाइनल रिवीजन ये हो रहा है। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बस ये इसका सोल्यूशन है, ये आपको गिवन था, ये आपको दिया गया था। यहां से आपका उत्तर जो है वो शुरू हुआ है। ठीक है, यहां से। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी पे, देखो कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि पेपर दूर है। पेपर 10 मार्च को है, क्लास 17 फरवरी तक ही रहेगी। तो 17 से 10 मार्च के बीच उसी कॉपी से आप रिवाइज करोगे तो आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अभी फिर से इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा आपसे पूछा गया है कि आप जो है वो प्रतिवर्ती कोण निकालो। किसका? तो उसका नाम आपको दिया है, प्रतिवर्ती निकालिए कोण COE का। पहले ये बताइए कि कोण COE है कहां पर?
किस किस रेखा से मिलके बन रहा है? मैम जी ब्लैक और ब्लू। ब्लैक और ब्लू मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये वाला। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट लेना आसान तो है ना, पर आपका स्क्रीनशॉट कब तक फोन में रहेगा क्या पता, वो गायब हो जाए, डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, तो वो सेफ नहीं है। बाकी यार रिकॉर्डिंग पे आप इसकी देख सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी नोट्स नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख के आप इसके नोट्स बना लेना। तो आपको पूछा है कि इस कोण का प्रतिवर्ती निकालो। प्रतिवर्ती तो हम निकालेंगे, पर किसी भी कोण का अगर प्रतिवर्ती निकालना होता है तो उसके लिए आपने याद रखना है, इसको भी नोट कर लीजिए। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है, जैसे कि प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती सीओई, तो क्या करेंगे हम, 360 डिग्री में से उस कोण को माइनस कर देंगे, ठीक है। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना हो तो क्या करना है हमने, उस कोण की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर दीजिए उस कोण का मान। ये फॉर्मूला है। आपको जो है वो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ये सवाल। आपको मान लीजिए कोई एंगल दे दिया जाए, आपको कह दिया जाए कि 150 डिग्री का प्रतिवर्ती निकालो, आपको मान लीजिए एक नंबर की क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करेंगे, 360 में से 150 को माइनस करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो 150 का प्रतिवर्ती कोण होगा, ठीक है। 150 का क्या होगा, वो प्रतिवर्ती कोण होगा। तो ये आपका प्रतिवर्ती वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। अब करते हैं इसको शुरू। तो मैंने कहा प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए कोण का मान निकालना पड़ेगा, तो चलिए इसका पहले मान निकालते हैं। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो क्या बन रहा है, एक रैखिक युग्म बन रहा है। पर अगर हम बात करें रैखिक युग्म की परिभाषा की, तो हमने पढ़ा था कि रैखिक युग्म कभी भी तीन कोणों से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो आसन्न कोणों से मिलकर के बनता है। लेकिन यहाँ पे तो तीन है, और हाँ बिल्कुल सही, रैखिक युग्म बन रहा है, मैं मना नहीं कर रही, हमारा क्वेश्चन हल भी रैखिक युग्म वाले कंसेप्ट से ही होगा। पर हमने कहा कि दो आसन्न कोण होने चाहिए, पर यहाँ पे तो तीन तीन कोण है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे केस में करना क्या होता है, इन दो कोणों को आप दो कोण नहीं मानेंगे, बल्कि इन दो कोणों को आप सिर्फ एक ही कोण मानेंगे, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक इसको आप एक ही कोण मान के चलोगे। तो अगर मान लो पीला वाला कोण जो है वो नीले और हरे कोण से मिलके बना है ना। नीला वाला कोण अगर 40 डिग्री का है और हरा वाला कोण का नाम अगर x है, तो मुझे बताओ पीले कोण का मान क्या होगा। अगर नीला वाला 40 डिग्री का, हरा वाला x डिग्री का, तो पूरा का पूरा कोण को आप कैसे लिखोगे। जब आपका एक कोण दो कोणों की मदद से मिलके बनता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, इन दोनों कोणों की जमहा में। तो बताइए पीले वाले कोण का मान क्या होगा, सोचो फटाफट से। एक 40 है, एक x है, तो कैसे इसको हम लिखेंगे, 40x। नहीं, जमा करना है, जमा में चिन्ह लगाना पड़ेगा, चिन्ह तो लगाना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, 40 डिग्री जमा x, ठीक है। तो ये आपके पीले वाले कोण का मान है, किसका, पीले वाले का। देखो ध्यान से इस बात को सुनो, क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन में ये चीज काम आएगी कि तीन कोण मिलकर के कभी भी रैखिक युग्म नहीं बनाते, हमेशा दो ही कोण बनाते हैं। तो जब कभी ऐसा हो कि तीन कोण आपको एक साथ नजर आए और रैखिक युग्म बन रहा हो, तो आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि इनको जोड़ के ये आ रहा है। आप जो है वो दो कोणों का एक कोण बना लेंगे, चाहे तो आप इसका एक कोण बना लो, चाहे तो आप इन दोनों का एक कोण बना लो, पर कैसे भी सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं पीले वाले कोण का नाम क्या है, तो कौन इसका नाम बता सकता है, 40 डिग्री जमा में x। नाम, जैसे एबीसी बोलते हैं ना वैसे नाम। ये तो मान था। वेरी गुड भाई, बहुत बहुत आपने बिल्कुल ठीक कहा, AOE इसका नाम होगा। क्योंकि ये जो कोण बन रहा है, एक तो इसने AO रेखा को छुआ है ना, एक तो इसने AO रेखा को छुआ, दूसरा उसने OE रेखा को छुआ, तो AOE ही इसका नाम होगा। तो हम कहेंगे कि जो आपका कोण बना जिसका नाम है AOE, उसमें जब हम जमा करेंगे, बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखें, अभी के लिए बेटा ऑफ रखें। AOE जो कोण यहां से यहां तक बन रहा है, उसमें जब हम कोण BOE को जोड़ दें
तो हमारा रैखिक युग्म बन रहा है जो कि 180 डिग्री का है। ठीक है, किस किस में? पूरे इस AOE में अगर हम BOE को जोड़ें तो 180 डिग्री हमारे पास बनेगा। AOE का मान अभी आपने बताया, पीले कोण का मान अभी हमने बताया कि पीला कोण दो कोणों के मिलने से बन रहा है, तो इनका जो जोड़ होगा वही इसका मान होगा। तो कोण AOE का मान है 40 डिग्री जमा में x, BOE था हमारे पास 30 डिग्री बराबर में 180। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो y टाइप करें, इसके आगे तो आप कर ही लोगे, पर यहां तक अगर समझ आ गया तो y टाइप करेंगे कि जब तीन कोण होते हैं तो हम क्या करते हैं, 40 डिग्री जमा x जमा 30 डिग्री बराबर है 180। सॉल्व कीजिए इसको फटाफट से, तो कितना आ जाएगा? 4 5 6 7, 180 माइनस 70 कितना आ गया? 10 डिग्री। 110। ठीक है, तो कोण जो हमारा AOE है वो 110 डिग्री आ गया है, लेकिन हमसे पूछा था कि इसका प्रतिवर्ती कोण निकालिए, तो 110 का प्रतिवर्ती क्या होगा? कोण COE बराबर है 110 डिग्री, इसका प्रतिवर्ती निकालना है, इसका 250 डिग्री। ठीक है, इसका प्रतिवर्ती निकालना है किसका? COE का। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो 360 में से कोण COE को माइनस कर देंगे, मतलब कि 360 माइनस 110, और ये कितना आ जाएगा? ये 250। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर किसी का डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए ये वाला प्रतिवर्ती वाला। मैम एक बार रिपीट कर दो दोबारा। ठीक है, इसको हम रिपीट करेंगे। तो अभी और किसी का जिसका भी डाउट है वो क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि क्लास को अभी हम इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं ना, पर इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग अभी के लिए करते हैं ऑफ, और जिनको भी डाउट है वो प्लीज क्लास में बने रहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में हम शायद इस क्वेश्चन को नहीं करें, तो कोई डाउट है तो अभी के अभी क्लास में बने रहना। ओके, बाकी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।